صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच, जो कि अपने एक्सप्रेशन देने के लिए, अपने किसी सेंटेंस में एक्सप्रेशन पैदा करने के लिए, इमोशंस जताने के लिए, या फिर उसको क्यूट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेट्स सी फ्रेंड्स, अ फिगर ऑफ स्पीच इज डिपार्चर ऑफ फ्रॉम ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, ऑर्डिनरी इसको अनऑर्डिनरी बनाने के लिए इस तरह के फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए जाते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा सिमिली। सिमिली मीन्स तशबीह देना, ठीक है, उर्दू में जिसको कहा जाता है। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड। द कंपैरिजन इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड लाइक एज। लाइक और एज का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसी तरह का कोई वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि इट इज़ ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। जब फर्स्ट ऑफ ऑल है द राइचियस शॉल फ्लोरिश एज द पाल्म ट्री। ही इज़ एज कनिंग, ये वाला जल्दी से समझ में आ जाएगा। ही इज़ एज कनिंग एज अ फॉक्स, वो इतना चालाक है जैसे कि फॉक्स। ओके, ही वॉज लाइक अ टाइगर इन फाइटिंग। शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगल। माई लव इज़ लाइक रेड रोज। किसके जैसा है? रेड रोज के जैसा है। ओके, मेटाफर। मेटाफर मीन्स इस्तियारा। और मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। ये सिमिली से थोड़ा अलग होता है। इट डज नॉट लाइक द सिमिली स्टेट दैट वन थिंग्स इज लाइक अनदर और एक्ट एज अनदर। ये एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा या दूसरी चीज़ की एक्ट करने वाला नहीं बताता है, बट takes that for granted and proceed as if the two things were one, that is। बल्कि ऐसा बताता है कि ये दोनों चीज़ें एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज़ अ ड्रीम। ओके, डायरेक्ट कह दिया गया है लाइफ इज़ अ ड्रीम। एक्चुअल में लाइफ ड्रीम है क्या? नहीं है, लेकिन यहाँ पे लाइफ को ड्रीम कहा गया है। सेकंड वन, द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल कोई शिप है क्या? नहीं है, लेकिन उसको डेजर्ट का, रेगिस्तान का शिप कहा जाता है। ही वॉज अ लायन इन फाइट। कोई फाइट में लायन हो सकता है क्या? लेकिन यहाँ पे उसको डायरेक्टली लायन कह दिया गया है किसी को, क्योंकि अच्छी फाइट करता है। द न्यूज़ वॉज अ डेंजर टू हीज हार्ट। उसके दिल के लिए ये न्यूज़ बुरी है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सनिफिकेशन। तजनी से ताम कहा जाता है जिसको उर्दू में। पर्सनिफिकेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ थिंग और एन abstract आइडिया इज रिप्रेजेंटेड एज इफ इट इज़ वेयर अ पर्सन, दैट इज़। किसी भी बेजान चीज़ को इंसानी सिफत दे दी जाती है फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है पर्सनिफिकेशन। नंबर 1 है एग्जाम्पल में, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी कोई चीज़, कोई जानदार चीज़ है क्या? नहीं, लेकिन बताया गया है यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटी किसी के भी दरवाजे पर एक बार दस्तक देती है। ड्यूटी कॉल्स मी। ड्यूटी किसी को बुला सकती है क्या? लेकिन यहाँ बताया गया है कि ड्यूटी कॉल्स मी। द सन स्माइल्स। सन स्माइल कर सकता है क्या? लेकिन यहाँ पे इमेजिन किया जा रहा है कि द सन स्माइल्ड। स्प्रिंग इज़ द डॉटर ऑफ हेवन एंड अर्थ। स्प्रिंग को डॉटर कहा गया है, वो किसी की बेटी हो सकती है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कह दिया गया है। लव कॉन्क्यूर्स ऑल। लव सब कुछ जीत सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा एलिट्रेशन। इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड इन अ लाइन, दैट इज़। एक ही लाइन में ऐसे साउंड के लेटर्स यूज़ करना बार बार, उसे कहा जाता है एलिट्रेशन, ताकि लाइन में अच्छा फीलिंग आ सके। ओके, आई एम सेफ एंड साउंड। सेफ का एस एंड साउंड का एस, सेम लेटर रिपीटेड है। ही इज़ फाउंड एंड फूलिश माइंड। फाउंड एंड फूलिश में दोनों में एफ आया है। द फील्ड ऑफ फ्रीडम, फैक्शन एंड फेम। इसमें देखिए, फेम में एफ आया है, फैक्शन में एफ आया है, फ्रीडम में एफ आया है, फील्ड में एफ आया है। फोर्थ वन, द सीक्रेटली स्टॉल अवे। इसमें कौन कौन से लेटर, कौन सा लेटर बार बार रिपीट हुआ है? एस। शी में, सीक्रेट में एंड स्टॉल में। नेक्स्ट वन हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है इन्वर्शन। इन्वर्शन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द वर्ड ऑर्डर इन चेंज फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। ऑर्डर दिया जाता है। नंबर 1 है दैट इज फॉर एग्जाम्पल, इन टू नेट द बॉल
fell. Second one, great was the joy in every heart. Out of the evil cometh good. Sweet are the uses of adversity. इस तरह से इसमें एक्सप्रेशन पैदा किया गया है, क्रिएट किया गया है. नेक्स्ट वन, रिपीटिशन. रिपीटिशन अलिट्रेशन में सिर्फ साउंड रिपीट होता है किसी एक लेटर का, लेकिन यहाँ पर दो बार एक ही लेटर एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच वर्ड्स आर रिपीटेड मोर देन वंस. दैट इज, देखिए फर्स्ट है आई एम जस्ट अ ग्लेड एज ग्लेड कैन बी. ग्लेड ग्लेड वर्ड दो बार यूज़ किया गया है यहाँ पे. सेकंड वन, अ लेटर ग्रेव, अ लिटिल ग्रेव, लिटिल ग्रेव, लिटिल लिटिल बार बार यूज़ किया गया है, ग्रेव भी. हिज वेज आर वेज टू ट्रबलनेस. ओके, वेज वेज एंड लाइक आर रैट विदाउट यूज़ किया गया है. ओनोमेटोपोया, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड एक्सप्रेस द मीनिंग. ओके, इसमें साउंड में मीनिंग एक्सप्रेस किया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, द ग्लास क्रैक्ड. ओके, ग्लास कैसे टूटा, कड़क से टूट गया, तो साउंड को वर्ड में बताया गया है. द कुकू कूस, कुकू कैसे चिल्लाते, कू कू, इसीलिए यहाँ पे कुकू को क्या किया गया, वर्ड में एक्सप्रेस किया गया. द कॉइन्स जिंगल्ड, द थंडर बूम्ड. थंडर का क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ, बूम्ड हुआ. ओके, Synecdoche. It is a figure of speech in which a part is used to present whole or whole to present a part. पूरा की पूरा पार्ट प्रेजेंट करने के लिए बताया जाता है सिंकडॉच में. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच. पूरी की पूरी बात की बता दी गई. ही हैज़ मेनी माउथ टू फीड. उसके बहुत सारे मुंह हैं. आवर हार्ट्स आर पीस. एंड फोर्थ वन है, ही इज़ अ पुअर क्रिएटिव. ये हो गया हमारा सिंकडॉच. अब नेक्स्ट वन है टॉटोलॉजी. टॉटोलॉजी मीन्स द यूजेस ऑफ टू और मोर फ्रेसेस. दो या दो से ज़्यादा फ्रेसेस यूज़ करना. हैविंग द सेम ग्रामेटिकल सिचुएशन, वो भी सेम ग्रामेटिकल सिचुएशन में दो फ्रेसेस यूज़ करना. यू हैव लीस ऑफ ट्रबल एंड डिफ़िकल्टी. यू हैव लीस ऑफ ट्रबल एंड डिफ़िकल्टी यहाँ पर बताया गया. वी रिजॉइस एट द हैप्पी साइट. वी रिजॉइस एट द हैप्पी साइट. द वे ऑफ लाइफ इज़ नॉट सेफ एंड सिक्योर. सेफ एंड सिक्योर द वे ऑफ लाइफ. ठीक है. आई एम इंजॉइंग विद द एंटायर फैमिली. एंटायर फैमिली आई एम इंजॉइंग. ओके, यहाँ पे दो फ्रेसेस यूज़ की गई है फ्रेंड्स, सेम ग्रामेटिकल सिचुएशन के लिए. जबकि एक से भी काम चल सकता था, लेकिन इसमें एक्सप्रेशन पैदा करने के लिए, क्रिएट करने के लिए. अब है क्लाइमैक्स. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच अ सीरीज ऑफ आइडियाज इज अरेंज्ड इन एन एक्सेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस बताया जाता है यहाँ पे किसी चीज़ का, और अलग अलग आइडियाज़ दिया जाता है उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए. आई लाफ, आई सिंग, आई क्लैप. मैंने हंसा, गाया और ताली बजाया. क्यों? आई डांस फॉर एंजॉय. क्योंकि मैं जॉय के लिए डांस कर रहा था, एंजॉय करने के लिए. आवर डेज मंथ्स एंड ईयर्स हैव पास टू सी यू. आई कैन, आई सॉ, आई कंक्यूड. बर्ड, एनिमल्स, मीन्स एंड एंजल्स वर्शिप गॉड. गॉड की कौन कौन वर्शिप करता है बताया गया है. नेक्स्ट वन है हमारा एंटी क्लाइमैक्स. दिस इज ऑपोजिट टू क्लाइमैक्स. हमने जो पहले क्लाइमैक्स देखते हैं उसका ऑपोजिट है. एंड हैज़ आइडियाज़ इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीशन इम्पोर्टेंस. दैट इज, और डिक्रीशन आइडियाज़ रखता है. फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन, ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉटर, हिज सन एंड हिज लगेज ऑल एट वंस. एक ही बार में उसने कितना सब कुछ खो दिया वो बता दिया गया. बाय सीइंग डांस ही क्लैप, सिंग एंड लाफ. डांस देखकर उसने क्या किया, गाया, ताली बजाया वगैरह. नेक्स्ट वन, एपोस्ट्रॉफी. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच इज एन एड्रेस टू अ पर्सन. एज, ये किसी पर्सन को एड्रेस करते हुए कहा जाता है. ओ गॉड, किसको ये किया जा रहा है यहाँ पे, गॉड को. व्हेन विल आई रिसीव यू ब्लेसिंग. ठीक है. बिहार, यानी बिहार वालों के लिए कहा जा रहा है. विथ ऑल दाई फॉल्ट आई लव दी स्टाइल. ओ डेथ, डेथ से कहा गया. वेर इज दाई स्टिंग. ओ ग्रेव, वेर इज दाई विक्ट्री. इसे एड्रेस किया जा रहा है ग्रेव को, डेथ को, बिहार को, गॉड को. मैंटोनिमी.
ओके, नेक्स्ट वन हमारा फिगर ऑफ स्पीच है. द वर्ड मैंटोनोमी मीन्स सब्सटीट्यूशन ऑफ नेम. सब्सटीट्यूशन ऑफ नेम इसका मीनिंग है द पेन इज माइटर दैन स्वर्ड. सब्सटीट्यूशंस लिया गया है यहाँ पे काय का, पेन का. प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर बताया गया है. आई हैव नेवर रीड होमर. ग्रे हेयर्स शुड बी रिस्पेक्टेड. क्यों? क्योंकि वो बूढ़े लोग होते हैं इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए. आयरनी, नेक्स्ट वन है हमारा आयरनी. आयरनी मीन्स सेइंग वन थिंग वाइल मीनिंग अनदर, यूजुअली द ऑपोजिट. एक चीज़ बोलना है लेकिन दूसरी चीज़ बता रहे हैं ऑपोजिट. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेरी क्लेवर, यू आर ऑनरेबल मैन. तुम बहुत क्लेवर हो और तुम ईमानदार भी हो. एक ही बार में दो चीज़ें बताओ. यू आर अ फाइन फ्रेंड टू डिसर्ट मी इन माई बैड डे. तुम एक अच्छे इंसान हो जो कि मुझे बुरे वक्त में काम आ. नेक्स्ट वन हमारा पार्ट्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है इंटेरोगेशन. इंटेरोगेशन इज आस्किंग ऑफ क्वेश्चन. ये तो हमें पता है ये आस्क किया जाता है नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर. लेकिन उसका आंसर के लिए एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है, बट टू पुट अ पॉइंट मोर इफेक्टिवली. बट उसमें से एक अच्छा पॉइंट निकालने की कोशिश की जाती है. हु विल सेंड अ बॉय इन द फॉरेस्ट. कौन भेजेगा. हाउ डजंट लव हिज कंट्री. कौन अपने कंट्री से प्यार नहीं करता. एम आई माई फ्रेंड्स कीपर. ठीक है, इस तरह से. एक्सक्लामेशन. एक्सक्लामेशन इज द स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग. स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन होता है. व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मेन. व्हाट अ ट्रैजिक इवेंट, किसकी तारीफ की जा रही है एकदम. हाउ स्वीट द मून लाइट स्लीप्स अपॉन दिस डार्क. व्हाट अ ग्रेट लॉस हिज डेथ वॉज caused. Pune. A pune is a play on two different meaning. The same word. Pune देखते हैं हम. A pune is a play on two different meaning. दो अलग अलग मीनिंग में लिया जाता है एक ही वर्ड को. फॉर एग्जाम्पल, an ambassador is an honest man who lies abroad for good of his country. Okay. Second one, if a woman loses her husband, she pines for a second. एक ही दो अलग अलग मीनिंग लिए. ठीक है. नेक्स्ट वन, एपिग्राम. इट इज अ कॉन्सिस स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग ऑपोजिट व्यूज टू क्रिएट सरप्राइज एंड इनवाइट अटेंशन. किसी का अटेंशन पाने के लिए यूज किया जाता है इस तरह का एक्सप्रेशन. फुल क्रश इन वेयर angel fair to treat. Open rebuke is better than secret love. Poet are born not made. पैदाइशी बेवकूफ़ नहीं होते हैं पोएट. सेकंड वन, हाइपरबोल. इन हाइपरबोल स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट. यानी कि हाइपरबोल मुबालगा जिसको उर्दू में कहा जाता है. ठीक है. नंबर वन है उसमें, ही रन्स फास्टर दैन द वाइंड. कोई हवा से तेज़ दौड़ सकता है क्या? नहीं. लेकिन यहाँ पर हाइपरबोल यूज़ किया गया है एक्सप्रेशन. सेकंड, ही कैन डू एज मच वर्क इन अ डे एज हिज वाइफ कैन डू इन 5 days. कोई इंसान 5 दिन में काम करता है, उसका हस्बैंड सिर्फ 1 दिन में कर सकता है. ऐसा नहीं हो सकता है. हाइपरबोल है. येट यू फिनिश्ड द गॉस विद द बोन्स एंड द बीक. फॉर all perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. अब हमारा लास्ट वन है एंटीथेसिस. ठीक है. बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच कंसिडरेट आइडिया और वर्ड. यू कैन सी फ्रेंड, यहाँ पे हमारा थोड़ा टाइम कम है. नेक्स्ट वन है हमारा ऑक्सीमोरॉन. एन ऑक्सीमोरॉन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेन shows opposite meanings. ठीक है. दिस इज एन ओपन सीक्रेट. ओपन भी है एंड सीक्रेट भी है. ऑपोजिट आइडियाज यूज किया गया. ही वॉज द वाइजेस्ट फूल इन द वर्ल्ड. वाइज एंड फूल ऑपोजिट आइडिया यूज किया गया. लाइफ इज बिटर स्वीट. कड़वी भी है जिंदगी और मीठी भी है. बिटर आइडियाज यूज. शी वॉज faultless. ठीक है. नेक्स्ट वन है पैराडॉक्स. अ पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट विच सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ बट विच मे बी ट्रू. अपने आप को बताती है लेकिन वो सच होती है. फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. ओके. सेकंड वन, द पार्ट
the part is greater than the whole. If you want to get pleasure, you must forget pleasure. It makes easier a hard time. लिटोट्स है हमारा नेक्स्ट. लिटोट्स एक्सप्रेस एन ओपिनियन बाय डिनाइंग इट्स ऑपोजिट. किसी भी चीज़ को मना करना और फिर उसके ऑपोजिट अपना एक्सप्रेशन जाहिर करना. आई एम नॉट बैड. ओके. ही इज़ नॉट फुल. किसी ने बोला ये अच्छा है, नहीं वो ही इज़ नॉट फुल. शी वॉज नॉट अ लिटिल शॉक्ड. इट इज़ नो डाउट. नेक्स्ट, euphemism means expressing something unpleasant in more pleasant. कुछ अनहैप्पी चीज़ को हैप्पीली बताना. He is a imaginative person. You are telling me a false story. They fell into a long last sleep. He was gathered to his forefather. Transferred epithet जिसको कहा जाता है. It qualifies adjective from a person to a thing. ये किसको बताता है? एक एडजेक्टिव को एक पर्सन से बताता है. द मीन स्लीप्ड ऑन अ रेस्टलेस बेड. ठीक है, बता रहा है ये एडजेक्टिव रेस्टलेस बेड पर एक आदमी के बारे में. इट वॉज अ बैड डे. वो क्या था? एक बुरा दिन था. इट वॉज अ सैड वर्ल्ड. वो क्या था? एक गमगीन दुनिया थी. इस तरह से बताता है फ्रेंड, जो ट्रांसफर्ड एपिथेट कहलाता है. इसके आगे के जो हमारे नेक्स्ट. अल्लाह हाफिज़.